अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स का लेसन नंबर 5 है विजुअलाइजेशन। पहले भी इस पर वीडियोस हैं मेरी, लेकिन आज कुछ ऐसा आपको बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुना होगा, और ये चीज़ें मैंने सिर्फ बुक्स से लर्न की हैं। मैंने भी किसी वीडियो पर ये चीज़ नहीं सुनी अभी तक। मैंने कैसे विजुअलाइज किया ये बताऊंगी आपको, चीज़ें कैसे मेरी ज़िंदगी में आई, मतलब मैंने क्या किया, किस तरह से विजुअलाइज किया कि चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई, और नेविल का इस बारे में क्या कहना है, उसके कोट्स भी बताऊंगी आपको, साथ में हस्बे मामूल प्रैक्टिस भी रहेगी। इससे पहले कि बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काइंडली। कोई सवाल पूछना हो, मदद दरकार हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करके डीएम कीजिए और कमेंट्स करके अपनी स्टोरीज को शेयर किया करें, अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि दूसरे लोगों को भी इस मामले में मदद मिल सके। और शेयर तो ज़रूर किया करें कि अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है और किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, विजुअलाइजेशन के मुतालिक। तो गाइस, विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मगर जितनी प्रॉपर मुझे समझ आई नेविल गोदार्ड की बुक्स पढ़ के और मैनिफेस्टेशंस पर दीगर बुक्स पढ़ के, जैसा कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताबें और सीक्रेट किताब जो पढ़ी मैंने, तो मुझे मतलब इन बुक्स से ज़्यादा समझ आई कि मैं कैसे विजुअलाइज करूं, किस तरह से मैंने फिर विजुअलाइज किया और मुझे क्या रिजल्ट मिले, मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइस। तो आपने ये सुना होगा किसी तरह से कि आपको बताया जाता है कि 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके आप विजुअलाइजेशन करें, जो आपको फील करवाए कि आपकी डिज़ायर आपके पास है। लेकिन यहाँ मेरे तजर्बात से मैंने क्या सीखा मैं आपको बताऊंगी। विजुअलाइजेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको खुद से उसे अलग करके करना है या सेपरेटली करना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ गाइस कि जिस तरह से आपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को इमेजिनेशन में ला के उनको क्रिएट किया, तो उस वक्त आपने क्या 5 सेंसेस इन्वॉल्व किए थे। अगर आप जैसे आम इमेजिनेशन करते हो और सेल्फ टॉक करते हो, तो क्या उसमें आपको कोई एफर्ट डालनी पड़ती है, स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। मतलब आप नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस जैसे क्रिएट कर रहे होते हो, ऐसे ही आपने पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं। इसी तरह से आपने इमेजिनेशन में पॉजिटिव चीज़ों को लाना होता है। तो अगर 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं इमेजिनेशन में या मेंटल मूवी में, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर 5 के 5 नहीं भी होते हैं, तो फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हम ख्वाब देखते हैं, तो ख्वाब में हमें जो हो रहा होता है वो सच मालूम होता है। कभी कभी कोई डरावना ख्वाब हमें बहुत डरा देता है और सारा दिन हम उस ख्वाब को भुला नहीं पाते, हालांकि हमें मालूम होता है कि वो ख्वाब है। तो कभी कोई अच्छा ख्वाब हमें सारा दिन इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ख्वाब और हकीकत के फ़र्क को नहीं जानता। ऐसे ही कोई मेमोरी जैसे ज़हन में आ जाती है, तो कभी हम उसको सोच के दुखी हो रहे होते हैं, तो कभी खुश। मतलब ख्वाब हो या मेमोरी हो या हकीकत हो, या हम हकीकत में कोई मूवी देख रहे हो, हमारी फीलिंग्स उस वक्त भी बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं मूवी के मुताबिक। अगर उसमें दुखी सीन है तो हम दुखी हो जाएंगे, कोई हैप्पी सीन होगा तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जो फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेस हो जाती हैं और यूं वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि विजुअलाइजेशन क्या है, एक्चुअली किस तरह से विजुअलाइज करना है। आप इसको एक ख्वाब की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जब सोचेंगे कि आप जब ख्वाब देखते हैं तो वो किस तरह से आपकी मतलब थर्ड आई की स्क्रीन पे उभरती है, तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं विजुअलाइज। इसके अलावा आप एक मेमोरी की तरह भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कोई याद हो, जैसे कोई कल का दिन गुजरा हो, इस तरह का। ऐसे ही आप ख्वाब में कैसे फील करते हैं? क्या आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? नहीं ना। तो आपको विजुअलाइजेशन में भी ऐसे ही करना है, जैसे आप अभी कोई मेमोरी को माइंड में लेकर आए हो या जैसे ख्वाब देख रहे हो, और फिर इसके बाद करना ही होता है कि उस फीलिंग में रहना होता है। जो फीलिंग क्रिएट होती है आपकी विजुअलाइजेशन के बाद या विजुअलाइजेशन करते हुए, उस फीलिंग में रहना है, हैप्पी फीलिंग में रहना होता है। तो मैंने भी ऐसे ही विजुअलाइज किया है। और सोने से पहले और जागने के फौरन बाद, स्लीपिंग स्टेट में जब हम होते हैं, उस वक्त विजुअलाइज कर लेना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस फीलिंग को लेकर हम देर तक कैरी कर सकते हैं। जैसा कि यही फीलिंग में हम सो गए और इसी फीलिंग में सोए और फिर सुबह जागे तो साथ ही विजुअलाइज किया, फिर इसी फीलिंग में रहे,
تو پھر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اس فیلنگ میں گزرتا ہے اور وہ ڈیزائر جلدی مینیفیسٹ ہوتی ہے اور ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. نیول گودارد کا کوٹ سناتی ہوں آپ کو اس حوالے سے. ٹیک ٹائم ٹو سارٹ آؤٹ یور ڈیزائر اینڈ وین اٹ از کلیئرلی ڈیفائنڈ موو ان یور امیجنیشن. ہاؤ ڈو یو نو یو ہیو مووڈ؟ بائی مینٹلی لوکنگ ایٹ یور ورلڈ اینڈ سیمز اٹس چینج. یعنی ایک دفعہ آپ ڈیفائن کر لیں آپ کی امیجنیشن آپ کی ڈیزائر کیا ہے, اس کے بعد پھر آپ اپنی امیجنیشن میں موو ہو جائیں. اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ موو ہوئے ہیں؟ آپ نے مینٹلی موو ہونا ہے, مینٹلی اس میں رہنا ہے. تو جب مینٹلی آپ اس میں رہیں گے تو پھر آپ اس کو چینج ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے. تو لاسٹ میں گائز میں آپ کو پریکٹس دے رہی ہوں ویژولائزیشن کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کی کیا ڈیزائر ہے, اس کے بارے میں آپ چاہتے کیا ہو, آپ کی کیا خواہش ہے. ٹھیک ہے, اب ایک خواہش ڈیفائن ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا اینڈ سین کریٹ کرنا ہے. اینڈ سین کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر خواہش یہ ہے آپ کی کہ آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہی رکھ لیتے ہیں کہ مطلب آپ کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے, آپ کی یہ خواہش ہے. اب ہم نے اس کو اینڈ سین کرنا ہے کریٹ. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ نے ڈیفائن کیا, اب اینڈ سین کیا کریٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ہیں, آپ کے پاس ہیں, چاہے تو آپ ان کو گن رہے ہو, چاہے تو آپ اپنے بینک میں اس کو ڈپازٹ کروا کے آئے ہو, تو چاہے کچھ بھی اس طرح کا اینڈ سین آپ کریٹ کرو گے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ویژولائز کرتے رہو گے سونے سے پہلے اور تھوڑا سا جاگنے کے فوراً بعد, اور کہ مطلب اس فیلنگ میں رہو گے کہ وہ ہیں آپ کے پاس. تو پھر یہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی سے مینیفیسٹ ہو جائے گا. تو اگر اس معاملے میں آپ کو مزید گائیڈ لائن چاہیے تو گائز میں حاضر ہوں. انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, مجھے ڈی ایم کیجیے اور جو بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن پر ڈیپلی اسٹڈی کیا, اس کو اپنی لائف پہ امپلائی کیا ہے, بہت ساری سکسیس سمیٹ رہی ہوں. اور کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے, فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, ٹیک کیئر.